बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारा पंजाब इस वक्त शदीद सैलाब की लपेट में है। वस्ती पंजाब से गुजर कर सैलाबी रेले इस वक्त हमारे जनूबी पंजाब को हिट कर रहे हैं। हमारा मुल्तान स्पेशली उसकी जद में है। मुल्तान के मवाज़ियात, मुल्तान की तहसीलें, ख़ासतौर पर शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला इंतहाई दुश्वार कुन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। इसमें एक बड़ा अजीब पहलू ये है कि हमारी तैयारी क्या थी इस हवाले से, क्योंकि ख़बरें ये आ रही हैं कि हिंदुस्तान पेशगी इतला दे चुका था सैलाब की और पानी की ख़तरनाक सूरत हाल की। ख़ास तौर पर सतलुज रावी के हवाले से उन्होंने इतला दी थी कि सैलाबी कैफियत बन रही है और ये शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अगर पेशगी इत्तला है तो फिर सोचने की बात यह है कि हमारे इदारों ने उससे निपटने के लिए क्या इक़दाम किए, हमारे लोगों को महफूज रखने के लिए और उस सैलाब के नुकसानात को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या स्टेप लिए गए। हुकूमती रिपोर्ट है कि 40 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए। ये एक मुहतात अंदाज़ा है हुकूमत का, वरना गैर जानिबदार ज़रा ये कह रहे हैं कि ये फिगर कम से कम 1.5 गुना इससे ज़्यादा है। यानी राउंड अबाउट कुछ 60 लाख से ज़्यादा लोग अब तक मुतासिर हो चुके हैं। और ये रेला अब जनूबी पंजाब से गुजर कर आगे की तरफ जा रहा है और आगे ज़ाहिर सी बात है कि इसकी शिद्दत और बढ़ेगी, क्योंकि पंजरत के मकाम पर आकर रावी, चनाब, सतलुज, ब्यास और दरिया सिंध ये सारे एमर्ज हो जाएंगे, इकट्ठे होंगे, तो डेफिनेट पानी की शिद्दत भी बढ़ेगी और उसके नुकसानात भी ज़्यादा होंगे। अब हमारे यहाँ हर साल या दूसरे साल सैलाब आ जाता है और इस तरह तबाही और नुकसानात होते हैं, ज़मींदार मुतासर होता है। और एक और जो बड़ा नुकसान जो सामने इस वक्त आ रहा है कि 80 से 90 लाख के करीब किसान हमारे इस वक्त मुतासिर हैं। और ये बात हमें बखूबी मालूम है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका दारोमदार वो ज़राअत पर है, मीशत का दारोमदार ज़राअत पर है। और अगर हमारी ज़राअत डिस्टर्ब होती है तो पूरी इकॉनमी हमारी डिस्टर्ब होती है। और 80-90 लाख जब किसान मुतासिर होगा तो फिर ज़राअत की क्या सूरत होगी और इकॉनमी हमारी जो कहाँ पे जाएगी। जाहिर सी बात है, एक तो पानी के उतरने में टाइम लगेगा, जब पानी उतरेगा तो फिर ज़मीन को काश्त करने में और फसल हासिल करने में फिर अलग से मसाइल हैं। और जो इस वक्त फसल काश्त की जा चुकी है वो तो सारी तबाह हो गई। तो एक खदशा जो माहिरीन जाहिर कर रहे हैं वो ज़रूरी अजनास की कमी का भी है। गंदम आप देखें कि इस वक्त गंदम की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई, आटा महंगा होना शुरू हो गया, सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं और सब्जी महंगी होती जा रही है। वजह यही है कि फसलें तबाह हो गई और आगे भी जाहिर सी बात है कि फौरी तौर पर तो फसल नहीं होगी, सैलाब का रेला ख़त्म होगा, पानी जज़ब होगा और फिर ज़मीन को दोबारा हमवार किया जाएगा और उसमें एक अच्छा खासा टाइम लगता है और फिर काश्तकारी की जाएगी और फसल हासिल होगी। तो ये नुकसानात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। हमारा किसान इंतहाई करब से गुजर रहा है। एक तो पहले ही किसानों की जो अजनास हैं उनकी कीमत इंतहाई कम हो चुकी है। किसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, ज़मीन महंगी है, ठेके महंगे हो चुके, उसके बाद जो उसको आउटपुट हासिल होता है उसकी कीमत इंतहाई मार्केट में कम है, जिससे बमुश्किल उसके खर्चे पूरे होते हैं। और दूसरी तरफ अब ये सैलाब आ गया जिससे उनकी रही सही साख भी मुतासर हो गई, रही सी फसलें भी वो ख़त्म हो गई हैं। अब वो और ज़्यादा मुश्किलात से दो चार होंगे, फिर घर उनके बर्बाद हो गए, घर पानी के अंदर डूब गए। और ज़ाहिर सी बात है कि जब वो फसल काश्त करेंगे तो उसके लिए फिर अमाउंट और पैसे भी चाहिए, वो कहाँ से लेकर आएंगे। ये वो मसाइल हैं जो हमारा किसान इस वक्त भी फेस कर रहा है और आने वाले महीनों में भी उसने फेस करना है, जिसका यकीनन सिर्फ किसान ही पर इफेक्ट नहीं हो रहा बल्कि इसका असर पूरे पाकिस्तान पर होगा, हमारी इकॉनमी पर होगा, हमारी इकॉनमी डिस्टर्ब होगी। अब थोड़ी सी इकॉनमी स्मूथ पकड़ा था, इकॉनमी ने थोड़ा सा ट्रैक पे आना शुरू हुआ था और इस सैलाब ने सारा डिस्ट्रॉय करके रख दिया, तबाह करके रख दिया है। यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने इदारों को मुतहर्रिक करें, हम एक जानदार किस्म की पॉलिसियाँ बनाएं, लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ बनाएं, ताकि आइंदा इस तरह के नुकसान से बचा जा सके। और अगर कहीं पर इस हवाले से कुछ सुस्ती सामने आई है तो जिम्मेदारान को जो है वो कड़ी सजा दी जाए। अब जैसे न्यूज़ आ रही हैं कि इंडिया पेशगी इतला दे चुका था, सैलाब के हवाले से अवेयर कर चुका था, फिर उसका अपना पंजाब डूब रहा था। और ये कॉमन सेंस की बात है कि जब इंडियन पंजाब पानी के अंदर डूब रहा है, वहां पे सैलाब आ रहा है, तो उस पानी ने फिर डेफिनेट हमारे पाकिस्तान के पंजाब की तरफ भी आना है और जो वहां पे तबाही कर रहा है तो नुकसान उसने यहाँ पर भी करने हैं। तो क्या पेशगी इकदाम उस हवाले से किए गए और हमारे इदारों ने इस हवाले से क्या स्टेप्स लिए, ये एक काबिल गौर पहलू भी है और इस पर सोचने की ज़रूरत भी है और हुकूमती इदारों को इस पर स्टेप लेने की भी ज़रूरत है। जो
एक्टिविटीज़ और जो कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं, जो इस वक्त हमारे इदारे एक्टिव हुए हैं, अगर ये बिफोर टाइम पहले अगर एक्टिव हो जाते, सैलाब आने से पहले, बारिशों से पहले अगर एक्टिव हो जाते, तो डेफिनेट नुकसान कम किया जा सकता था। कुदरती आफात हैं, जाहिर सी बात है कि अल्लाह की तरफ से हैं, इंसान मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही इनको मुकम्मल तौर पर रोक सकता है, लेकिन इसके नुकसान को तो कम से कम किया जा सकता है। तरक्की याफ्ता ममालिक ने यही किया, जो कुदरती आफात हैं उनसे होने वाले नुकसान को उन्होंने मिनिमाइज़ किया, पानी को स्टोर करने की उन्होंने कोशिशें की हैं और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाबी हुए हैं, जिससे नुकसान कम हुए। फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? वही नाअहली है, करप्शन है, इदारों की सुस्ती है, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनकी वही दफ्तरों में बैठकर, एसी रूम में बैठकर पॉलिसियां बनाना, ग्राउंड में ना जाना। अब देखें, अब जब ये तबाही हो रही है और मजीद आगे तबाही की तरफ जा रहे हैं, अब वो दफ्तरों से निकले हैं और अब फील्ड के अंदर गए हैं। अगर बिफोर टाइम फील्ड में जाते तो यकीनन नुकसान से बचा जा सकता था और मौसर हिकमत अमली इख्तियार करके हम इस नुकसान को कम से कम कर सकते थे जो इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। और ये तो फौरी नुकसान है, और चंद माह के बाद जो इसके नुकसान ज़ाहिर होंगे वो और भी ज़्यादा शदीद होंगे।